था कैसे निकम्मे विधायक को जनप्रतिनिधि को चुन करके सदन में भेजने का काम किया। एक ब्यूरोक्रेट्स एक राजनेता नहीं हो सकता है। हम लोगों ने समर्पण किया है, त्याग किया है, सड़कों पर खाक छाना है। 40 वर्षों तक हमने जनता की आवाज को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क से सदन तक उस कार्रवाई को उठाने का काम किया है हम सब ने। और पब्लिक के उस दुख दर्द को हमने देखा है, उस पीड़ा को देखा है, और उस असहनीय पीड़ा को हम लोगों ने सदन में, हम लोगों ने विसूत्री की बैठक में, हम लोगों ने दिशा की बैठक में, जिला कलेक्टर हो, जिला के एसपी हो, जिला के सांसद हो, सबों के सामने हम लोगों ने एज ए जनप्रतिनिधि होने के नाते इन समस्याओं को निराकरण करने और इन समस्याओं का ससमय कैसे निस्तारण हो, इसका भी हम लोगों ने काम किया है, जिसका जीता जागता एक उदाहरण मैं 14/1/2016 की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिवालय में ये बैठक हुई है और मैं 15 में यहां से मेरे चुन कर गया। ये सारी जो समस्याएं माननीय विधायक जी आज सदन में उठा रहे हैं या पब्लिक के बीच में उठा रहे हैं, लगभग ये समस्याएं इसमें अक्षरशः उस समय मैंने उद्धृत कर दिया है। उसमें केंद्रीय विद्यालय की जमीन है। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने पहला क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय संबंधित किया था और दूसरा क्वेश्चन था कर्मनाशा निक्रिस पंप कैनाल, जो 37 वर्ष, उस समय 37 वर्ष हुआ था, 37 वर्ष की लंबित परियोजना थी वो। ये 2 क्वेश्चन मैंने किया। एक क्वेश्चन बक्सर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु जमीन की उपलब्धता के संदर्भ में बताया गया केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है, परंतु उस जमीन के ऊपर से 11,000 का बिजली का तार गुजरता है। माननीय विधायक द्वारा बक्सर जिला में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि को स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त भूमि के ऊपर से 11,000 के बिजली के तार को हटाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और इसमें तार उसका 11,000 का तार और पोल हटा हुआ है। तो मैंने तो आवंटन उस समय ही करा दिया था। ये कौन सी बड़ी आपने तीर मार दिया है कि जिसका आप जिक्र करते चल रहे हैं। ये तो मैं अपने काल में 2016 में ही जमीन आवंटित 11 नंबर लग पे 3 एकड़ 79 डिसमिल जमीन का आवंटन माननीय उस समय के मंत्री मदन मोहन झा जी थे, भूमि एवं राजस्व मंत्री थे, आवंटन हो चुका था, तार पोल हट चुके थे। तो फिर ये कौन सी बड़ी बात आपने कर दिया, वो कौन सी आपने तीर मार दी। ये मेरे पास पेपर है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, एक प्रति आप लोगों को भी मैंने उपलब्ध कराया है और इसमें जितनी समस्याएं लगभग शहर की हो, ग्रामीण इलाकों की हो, इस पर हमने जिक्र कर दिया है, जिसका एक प्रति मैंने आप लोगों को सुपुर्द किया है। इसका जिक्र आप लोग अपने समाचार चैनलों में करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ एक ब्यूरोक्रेट्स मैंने पूर्व में जिक्र किया, जो निठल्ला शब्द का प्रयोग डीएम साहिबा के रहते राजा और रानी का संबोधन एक ब्यूरोक्रेट्स, एक राजनेता नहीं कर सकता है, एक ब्यूरोक्रेट्स कर सकता है कि मैं राजा नहीं हूं यहां का और ये रानी नहीं है यहां की। और सीएस को निठल्ला शब्द कहना ये दुश्वार है। उस जनप्रतिनिधि के सम्मान में, उनके मूल्यों में भारी गिरावट है। और अभी एक फुटेज चला है, मैं गिड़गिड़ाने वाला विधायक नहीं हूं, मैं मिमियाने वाला विधायक नहीं हूं। तो विधायक कोई न मिमियाता है और न गिड़गिड़ाता है, लेकिन विधायक अनुशंसा करता है अपनी कामों का। वो अनुशंसा नहीं करेगा तो माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उसकी समस्याओं को, उसकी जिला की समस्याओं को या उसकी विधानसभा की समस्याओं को
कैसे रूबरू होंगे और कैसे उस समस्या का निस्तारण होगा। तो ये है इनकी फहरिस्त और ये है उस समय उस कार्यकाल की वो प्रति जिस पर हमने सारी समस्याओं को, चाहे ग्रामीण इलाके की समस्या हो, चाहे शहर की समस्या हो, जाम की स्थिति हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, ट्रैफिक थाना को भी हमने लाया यहां, आप सभी जानते हैं। जितनी सड़कें हमने बनवाई है इस 2 काल में 142 सड़कें हमने बनवाने का काम किया है, चाहे वो ग्रामीण इलाके की सड़क हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र की सड़क हो। डीएवी स्कूल से ITI फील्ड, रामरेखा घाट से बक्सर स्टेशन, ज्योति चौक से गोलंबर, सेंट्रल जेल से बड़ी मस्जिद, ये सड़कें निर्माणाधीन हैं। ये कोई कहे कि मैंने पूरा कराया तो ये किसी का काम नहीं है। ये मुन्ना तिवारी विपक्ष में रहते हुए इन सब कामों को मैंने धरातल पर उतारने का काम किया है। सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी के बारे में उन्होंने प्रश्न मैं बार बार उठाया हूं, मेरे पास उसकी भी कॉपी है। इसमें भी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं मैंने उजागर किया है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष। पीपी रोड के चौड़ीकरण की बात भी, हाँ, पीपी रोड के भी चौड़ीकरण की बात मैंने उसको तो ताड़का नाला वाला मामला, ताड़का नाला से हमने तो उसको प्रस्ताव दिया है, जो रिंग ये क्या करते हैं उसको मैरिन ड्राइव के रूप में विकसित करने के लिए मैंने उसको दिया भी है। ताड़का नाला से जो गंगा जी का रास्ता हम लोग का पथवे बना हुआ था वो सीधे बिल कुंवर सिंह सेतु में मिलाने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है। और उस समय के तत्कालीन नगर आवास विकास मंत्री थे हमारे तारकिशोर बाबू, जिसको स्वीकृति के लिए उन्होंने अपने विभाग को भेजा है। अब बार बार कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट, लगता है कि उनको राजनीति की समझ नहीं है। और बिल्कुल नहीं है राजनीति की समझ। आपसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमसे नहीं, वो विधानसभा अध्यक्ष से ट्रेनिंग ले। 9 बार के हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनके यहाँ जाकर वो ट्यूटोरियल ले, एक क्लास में बैठे, क ख ग घ सीखे राजनीति का, ककहरा सीखे राजनीति का। सबसे बड़ा तो स्पीकर हमारा पद होता है और मैं प्रेम कुमार जी का सम्मान करता हूं। स्पीकर हैं, हम लोग के साथ 2 बार के MLA भी रहे हैं, माननीय मंत्री भी रहे हैं, तो हम लोगों ने उनके साथ रहकर सीखने का काम किया है। BA चौधरी के साथ रहकर सीखने का काम किया है, हम लोग BS सिन्हा के साथ रहकर सीखने का काम किया है, हम लोग अशोक चौधरी जी के साथ रहकर सीखने का काम किया है। तो रहकर सीखना ही पड़ेगा आपको, तब आप राजनेता हो सकते हैं। अभी आप राजनेता नहीं है, नेता आप नहीं हो सकते हैं। ब्यूरोक्रेट जो व्यक्ति पब्लिक के ऊपर डंडा चलाया हो उसको एक बाइक अगर राजनीति का ककारा पढ़ाने लगेगा तो कभी नहीं पढ़ सकता है। निठल्ला शब्द, गिड़गिड़ाना, मिमियाना, ये क्या है? राजा रानी, ये शब्द क्या है? ये नेता का शब्द नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स का शब्द है। इसलिए नेता बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके नेतागिरी में कोई नेता बन सकता है। अन्यथा वो नेता बनने लायक नहीं है। हमने बहुत करीब से देखा है RK सिंह साहब को, बनते बनते नेता रह गए, उनकी जुबान ही उनको ले बैठी। तो ऐसे लोगों की जुबान ही लेकर बैठ जाएगी, इनका भी हंसरोही होगा। बिल्कुल। कोई जनप्रतिनिधि मोबाइल का वाया मीडिया संबोधन कराता है, पत्रचार कराता है, डायरेक्ट ऑनलाइन पर रहता है जनता के साथ। ये नेताजी नहीं हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स ही है।